हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। दोपहर के हो रहे हैं 11 ओ क्लॉक। 11 ओ क्लॉक हो रहे हैं। आज डेट है 15 और आज है पतिदेव का बर्थडे। तो बस मैं उनके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी कर रही थी और मैं यहाँ बना रही थी मलाई पनीर। नहा धो के नाश्ता वास्ता सबने कर लिया है और फिर मैं यहाँ पे मलाई पनीर बनाने आ गई थी। और यहाँ पे मैंने बटर लिया है और थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले सारे। फिर ये लहसुन और मतलब रफली चॉप की हुई प्याज डाल देनी है। वो पहले जो ग्रेवी बनाती है ना, वो वाली ग्रेवी बना रही हूँ। फिर इसमें इसको हल्का सा भूनना है और जब तक बहुत जल्दी थी मुझे तो मतलब जब तक ये भुन रहे थे तब तक मैंने कहा जब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि पहले से चॉपिंग नहीं की थी कि लेट हो गई थी। लेट तो खैर काम चलते चलते लेट हो ही जाता है। तो बस यहाँ मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। काटना भूल गई थी तो रफली काट के हरी मिर्च डाल देनी है। इसको सबको भून लेना है क्योंकि मुझे ये सब बना के है ना थोड़ा सा बाहर निकलना है। और मतलब बाहर मुझे जाना था किसी काम से, मुझे और इनको जाना था। तो कहते फिर टाइम नहीं मिल पाता है। आज ये सुबह ही आ गए हैं तो चलो बाहर चलते हैं। तो फिर हम दोनों बाहर गए थे और मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम था कि मतलब कुछ हम मतलब अपना कुछ सपना पूरा करने के लिए उसकी शुरुआत आज से कर दी है। मतलब आज का इनका बर्थडे था तो मैंने सोचा, मतलब हम दोनों ने सोचा कि चलो ये काम कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत आज ही कर देते हैं। तो बस हम वहां गए थे और मैं बहुत जल्द बताऊंगी कि हम क्या मतलब कुछ अपना सपना कौन सा पूरा करने वाले हैं। तो जब हो जाएगा तब बता दूंगी। भगवान करे थोड़े दिन में ही पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बस मतलब उसके लिए हम मार्केट चले गए थे, मतलब जहाँ काम था हमें वहां गए थे। फिर उसके बाद आई थी और आके बहुत लेट हो गया था, 2 ओ क्लॉक हो गया था आने में। और फिर मैं यहाँ पे फटाफट मैंने पूरी अपनी ग्रेवी तो बना के गई थी, आटा लगा के गई थी। वो ग्रेवी पीसी थी, पीस के नहीं गई थी, ठंडी होने के लिए रख दी थी। पीस के फिर यहाँ बटर डाल के फिर उसको मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए और इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले। जब तक देवांश भी आ गया था और फिर मैं फटाफट आटा लगा के गई थी तो बस रोटियां बना रही थी मैं यहाँ पे। हाँ, और थोड़ी सी इनकी तबीयत भी खराब चल रही है। मतलब वो जो पहले इनको फीवर आया था तो उसकी वजह से क्या है कि एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा खाई तो उसकी वजह इनका पेट में प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द होता है। तो बस उसी के लिए फिर ये बोल रहे थे कि नहीं मैं कुछ हैवी तो नहीं खाऊंगा और जो भी खाऊंगा सिर्फ दोपहर में खाऊंगा। रात को तो बहुत लाइट ही खाते हैं, नहीं तो खाना खाते ही नहीं है मोस्टली। तो फिर इसीलिए मैं यहाँ पे दोपहर में ही मलाई पनीर बना रही थी इनके लिए और रोटी बना रही थी छाछ से और मलाई डाल दी। तो मैंने कहा इसको कंटिन्यूस चलाना पड़ता है तो मैंने देवांश को काम पे लगा दिया था। मैंने चलो तुम इसको चलाओ, इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले डाल के फिर ये चलाना है और जब ये पक जाए इसमें पनीर डाल देना है और कसूरी मेथी वगैरह ये सब चीजें डाल दो तो बहुत टेस्टी बनता है। मुझे बहुत पसंद है मलाई पनीर, काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा बनके तैयार है मलाई पनीर, छाछ है, सलाद है और रोटी है। एकदम सिंपल सा खाना पीना खा के एकदम फ्री हो गए। तो अभी टाइम हो रहा है 4 ओ क्लॉक और मैं और शिवांश और उसके डैडी सो गए हैं और हम दोनों जा रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं उनके लिए केक लेने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा सरप्राइज देना है। हेलो एवरीवन, और अभी टाइम हो रहा है शाम के हो गए हैं 7 ओ क्लॉक और ये मतलब हस्बैंड जी और बच्चे गए हैं मंदिर और मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं घर का काम समेट रही थी और बच्चे को तैयार किया था और थोड़ा खुद भी रेडी हो रही थी क्योंकि केक काटने का थोड़ा प्रोग्राम है। मैं केक वगैरह ले आई थी दोपहर में ही और ये आए उससे पहले छोटी मोटी डेकोरेशन कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज होता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस वही, क्योंकि देवांश बोल के गया है कि मम्मा आप नहीं जाओ, आप यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर लो। और एंड फिर मैं यहाँ पे अपना सूट दिखाने लग गई थी आप सबको। ये मैंने आज नया सूट पहना है और ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन और बहुत अच्छा सूट है ये। मतलब चिकनकारी जो कढ़ाई होती है ना उसका सूट है, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा, एकदम कंफर्टेबल, इतना अच्छा कपड़ा है। सिल्क में है, कॉटन सिल्क में, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इसका रिव्यू अगर आप देखना चाहो ना तो मेरा दूसरा चैनल है एंजल फैशन क्रिएशन नाम से, तो उस पर मैं मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसके रिव्यू मोस्टली डालती रहती हूँ, हॉल वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आप उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, तो इसकी वीडियो उस पर मिलेगी आपको। तो बस मैं यहाँ पे फिर
करने लग गई थी डेकोरेशन। और कुछ फ्लावर वगैरह भी ले आई थी मैं, और कुछ लाई थी फ्लोटिंग कैंडल्स। तो जो बड़ों वाली जो होती है ना डेकोरेशन, वो, और पहले ही मतलब बच्चों वाली तो करनी नहीं थी, बैलून वगैरह। देवांश तो ये बोल रहा था कि मम्मा ये बैलून ले लो, ये ले लो, वो ले लो। और बच्चों को तो बच्चों वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है ना। मैं नहीं नहीं वो नहीं सब लेना है, और वो सब चीजें आपके बर्थडे पे करेंगे। तो यहाँ पे बस डैडी के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है, ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो वो फिर ये बोलते क्या जरूरत है इतना कुछ भी करने की, बस केक काट लो बहुत रहता है। अभी तो क्या हो गया है, जब से बच्चे होते हैं ना, तब फिर तो बच्चों का बर्थडे ज्यादा जोरों शोरों से मनाने का लगता है। अपना तो चलता है कि हाँ चलो केक काट लो है, लेकिन तो सेलिब्रेशन तो बनना होना चाहिए, छोटा मोटा ही करो लेकिन होना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे पूरी डेकोरेशन कर दी थी। ये कुछ मैं येलो कलर के फूल लेके आई थी, हालांकि ये मैरीगोल्ड के तो नहीं थे, गेंदे के फूल नहीं थे, किसी और के थे, लेकिन थे बड़े सुंदर फूल। और ये कुछ गुलाब की पत्तियां ले आई थी, तो उससे मैंने डेकोरेशन कर दी है। और यहाँ पे ये फ्लोटिंग कैंडल लगा दी हैं और ये सब। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी छोटी सी ये डेकोरेशन आपको कैसी लगी। छोटी सी है, ऐसी बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं, क्रिएशन नहीं किया था, बस जो मुझे मतलब जो मेरे उस टाइम पे माइंड में आया बस वही कर दिया था मैंने जल्दी जल्दी। और यहाँ पे ये सब भी आ गए थे, और ये सब मैंने सोच चलो आप केक काटने के लिए तैयार हो रहे थे, और ये सब फोटो क्लिक करा रहे थे। हाँ, और शिवांश टिकता नहीं है, बिल्कुल भी बैठता नहीं है एक जगह, तो बस उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे ये। और देखो दोनों जन अपने डैडी को बड़ा प्यार करते हैं बहुत। और फिर यहाँ पे हम लेके आए थे कैंडल, ये स्पार्कल वाली जो कैंडल है, लेकिन आज ट्रेजेडी हो गई थी, ये कैंडल जली ही नहीं, मतलब काफी जलाने की कोशिश की तो जली ही नहीं, ये खराब निकली। और बिल्कुल नई लेके आए थे, हमें इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा उनको हमने परेशान कर दिया, जलाओ 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 आप जलाओ, लेकिन वो जली नहीं रही थी। तो बस यहाँ पे फिर वो सब मैं लगा रही हूँ कैंडल, और छोटी वाली जो कैंडल होती हैं वो स्पार्कल वाली कैंडल तो जली नहीं थी, तो फिर इसीलिए मैंने छोटी छोटी कैंडल्स लगा दी हैं। और ये दोनों वेट कर रहे हैं कब केक कटेगा, कब हम खाएंगे। इनका तो यही सब रहता है, बच्चों को मतलब माँ बाप का बर्थडे होता है, लेकिन बच्चों को एक्साइटमेंट बच्चों को ज्यादा रहती है, देवांश को बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फोटो क्लिक, मैंने कहा फोटो खिंचा लो। और ये शिवांश बिल्कुल नहीं, बस देखो कैसे कूद रहा है ऐसे कूदता रहता है, अभी छोटे बच्चों को कुछ नहीं याद रहता। और भी है ना, आज है ना मैं चॉकलेट फैंसी करके केक लेके आई थी, इसके ऊपर बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह थी। तो बस शिवांश तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था केक को देख के, बस वो तो कह रहा था कब मिलेगा ये केक। तो यहाँ पे कट कर दिया था केक, फिर हम खिला रहे थे, मतलब हम सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे। और शिवांश को तो किसी की कहने की जरूरत नहीं है, उसने तो अपनी चॉकलेट निकाली उसमें से, केक में से, और वो अपना खाने लग गया, क्योंकि ये इतना चॉकलेट प्रेमी है, बहुत ज्यादा चॉकलेट प्रेमी है। मतलब एक चॉकलेट लवर होता है ना, एक एक्सट्रीम वाला लवर, वो है ये। हर समय कुछ ना कुछ इसको चॉकलेट, टॉफी, ये सब चीज चाहिए। लेकिन मेरा जब छोटा देवांश था ना, वो नहीं था इस टाइप से, मतलब वो इतना ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाता था, न ही कभी बोलता था कि बाहर चॉकलेट चाहिए। वो अभी भी नहीं खाता है बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा सा ये है कि हाँ बाहर की वैसी चीजें उसको अच्छी लगती है, लेकिन चॉकलेट वगैरह नहीं खाता बहुत ज्यादा। फिर मैं भी आ गई थी, तो मैं भी केक खिला रही थी, और इनसे मतलब और खा भी रही थी केक, और फोटो वोटो भी खिंचा रही थी। और यहाँ देवांश भी खींच रहा है, अब तो वो काफी ठीक ठाक खींचने लग गया है फोटो। पहले क्या करता था, ये ब्लर कर देता था फोटो, इससे फोटो खिंचाते थे तो लेकिन आज जब बच्चे बड़े बड़े होते जाते हैं ना, तो उतने ही समझदार होते जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने केक कट कर लिया था, और बच्चे कह रहे थे हमें डांस करना है। आजकल इन पे है ना वो जो गाना है पठान का, उसका भूत सवार हो गया दोनों पे। तो यहाँ पे बस उसी के लिए तैयार कर रहे हैं। देवांश से एकदम वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, समझदारी वाले काम कर रहा है। हाँ, केक लिया था, केक रख के आया था, फिर अपनी डैडी को गिफ्ट दे रहा है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था गिफ्ट, और मंगाई थी स्मार्ट वॉच, और तो फिर पैक कर दिया था ये हमने। और मैंने पहले खोल के तो चेक कर ली थी, क्योंकि नॉन रिटर्नेबल आती हैं मोस्टली वॉचेज, तो बस मैंने यहाँ पैक कर दिया था, रात को पैक किया था। और यहाँ देवांश कह रहा था ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, चलो ठीक है, जो माँ देती है तो बच्चे भी दे देते हैं, तो बस इसीलिए ये उनको देख रहे हैं, और देख रहे हैं खुद, उनसे ज्यादा इन बच्चों को एक्साइटमेंट है कि कब खुलेगी वॉच। तो यहाँ पे हमने दे दी है वॉच, ये भी काफी खुश हो गए थे। वॉच अच्छी थी, काफी पसंद आई इनको। हाँ, तो
सेलेक्ट करने में मैंने वैसे इनको आइडिया था कि मैं इनके लिए वॉच मंगाऊंगी, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि किस कंपनी की मंगाऊंगी और कैसी होगी, ये आइडिया नहीं था। लेकिन इनको आइडिया था कि हाँ मैं वॉच मंगाऊंगी इनके लिए, क्योंकि काफी दिन से पेंडिंग, एक बार मंगाई थी तो वो कुछ डिफेक्टिव निकली थी बहुत पहले की। तो फिर क्या एक हो जाता है ना, कभी मंगा लो तो फिर वो चीज हो जाती है कि फिर निकल गई दिमाग से, तो निकल ही जाती है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे इनको वॉच पहना दी थी और फिर यहाँ पे ये बच्चे कर रहे थे कि हमें लेनी है, बस ये मतलब अब इनको भी स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए बच्चों को भी। तो बस इनको भी कहा है कि हाँ तुम्हारे बर्थडे पे हम स्मार्ट वॉच मंगाएंगे। तो यहाँ पे देवांश अपने डैडी की वॉच ट्राई करके देख रहा है कि हाँ मुझे भी पहना के दिखाओ कैसी लगेगी। तो बस यहाँ पे मतलब हम सबने केक वेक खा लिया, मतलब खा लिया था, पेट भर गया था इतना, तो बच्चे डांस कर रहे थे। हाँ पेट कर रही हूँ। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। मुकाबला कैसे हम करते हैं यार, हम की बात हम बताएंगे कैसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार, अब की बात हम बताएंगे यार, कहने जो इशारा दिल में तू दोबारा यार करते जो इशारा दिल में तू नशा चढ़ा बिना दुश्मन गले लग जाए। जो पठान मेरी जान में कहीं रुक जाए, बेटे जो जुबान मेरी जान उस पे मिट जाए। जो पठान मेरी